गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसका पता रूमंदेई स्तंभ लेख से चलता। गौतम बुद्ध का बचपन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ नाम से पुकारते थे। सिद्धार्थ का अर्थ वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो नेपाल की सीमा में स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य के राजा थे। जन्म के 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी, जो शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके जन्म के समय भविष्यवाणीकर्ता कौंडिन्य कालदेवल ऋषि अशित मुनि इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट या चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा, जिसके कारण उनके पिता ने सिद्धार्थ को राजा बनाने के लिए उससे सभी दुखों और पीड़ा से दूर रखने के लिए कई प्रयत्न किए। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही संवेदनशील और करुणाभावी थे। वे कभी किसी दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे, जिसके कारण सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यासी बनाने से रोकने के लिए उन्हें सांसारिक मोहमाया में बांधे रखने के लिए कई प्रयत्न किए। महात्मा बुद्ध का राज्य शाक्य राज्य कहलाता था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया था। शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु बिहार थी। कपिलवस्तु रोहिणी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी व्यवस्था गणतंत्रात्मक। गुरु विश्वामित्र से सिद्धार्थ ने शिक्षा ली, साथ ही युद्ध कौशल विधा की शिक्षा भी ली। कुश्ती, घुड़सवार, तीर कमान और रथ हाँकने में भी कुशल। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। सिद्धार्थ जब युवा हो गए थे, वे हर चीज को जानने को बने ही उत्सुक थे। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी, जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। गौतम बुद्ध का गृहत्याग 4 दृश्यों के कारण मोहभंग हुआ, जिनका क्रम है वृद्ध बीमार मृतक सन्यासी। इन 4 दृश्यों की वितृष्णा के कारण पूर्णिमा की रात को 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल एवं परिवार को डोट त्याग दिया। इस गृहत्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ महान परायण बनी यात्रा। इस रात को जिस सारथी के साथ गृहत्याग किया, इसका नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंठक था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गृहत्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंवाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया और जंगलों की ओर निकल पड़े। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर-उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य उनके प्रथम गुरु बने। फिर राजगृह में उद्दालक रामपुत्र नामक सन्यासी उनके दूसरे गुरु बने। यहाँ से संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए बिहार के सेनापति गांव के पास उरुवेला बोधगया के जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। इस तपस्या में इनके साथ 5 अन्य ऋषि भी थे, कौंडिन्य, अश्वजित, महानाम, वप्रभद्रिक। एक दिन सुजाता नामक महिला द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर खिलाने के कारण ये 5 ऋषि उरुवेला जंगलों को छोड़कर चले गए।
तब महात्मा बुद्ध गया गए और निरंजना नदी के किनारे वट पीपल नामक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। बिना अन्न जल के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक वैशाख मास पूर्णिमा को रात को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे निर्वाण कहते हैं, लेकिन इतिहास में इसे बुद्धत्व की प्राप्ति कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी पावा में चुंड नामक लुहार द्वारा भेंट सुअर शुकर का मांस खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अतिसार हो गया था। इनकी आंत इस सुअर के मांस को पचा नहीं पाती है। इसी कारण गौतम बुद्ध का 483 ईपू में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों द्वारा किया गया था।